सो हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 12 में कैसे पढ़ना चाहिए एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में एकदम एंटर किए हैं सेशन 2021-22 के लिए, है ना। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, 2022 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीनियर्स को मैं गाइड कर चुका हूँ और उसके बेस पे यहाँ पूरी सारी बातें करने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरी यहाँ पे सब प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो होपफुली आपकी सबसे पहले आपको याद रखना है 11th क्लास को आपको भूल जाना है ना। 11th क्लास में सिलेबस में और 12th क्लास में सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। तो क्लास 11 में जो भी अभी तक आपने पढ़ा है 11th में, और मतलब जो भी आपके साथ अच्छा बुरा जो भी हो उसको सब भूल जाओ, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा हुआ उसको याद रखना है, बट जो भी आपके साथ में प्री बोर्ड खराब हुआ, जो भी आपके नंबर खराब आए हैं फाइनल में, या जो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसको सब भूल जाओ पूरी तरह से। उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th में आपके आज तक के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, ये फैक्ट है, कोई नहीं रोक सकता इसे, ठीक है। तो क्लास 11 में सबसे पहले आपको भूल जाना है पूरी तरीके से। आपका माइंड अब पूरी तरह से क्लीन हो चुका, अब आप पूरी तरह से तैयार हो क्लास 12 में पढ़ने के लिए। और अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपको अभी आपके पास देखो इस साल का एकदम स्टार्टिंग है, पूरा अप्रैल अभी चल रहा है, तो आपके पास पूरा 1 साल है। और जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो 1 साल बाद डेफिनेटली केसेस कम हो जाएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम पक्का कंडक्ट होंगे। मान लिया अभी क्या है, अभी केसेस टाइप से बढ़ रहे हैं तो स्कूल नहीं लगेंगे, बट ऑनलाइन क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो सिलेबस आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बट साथ में आपको अपने खुद के भी नोट्स बनाना है, खुद का अपना देखना पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस में आपको क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एनसीईआरटी पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम में देने के बाद ये प्रॉब्लम आती है, उस सब कुछ पढ़ लेते, मतलब ज़माने भर की जितने भी गाइड होती है वो सब कुछ पढ़ लेते, सब चीज़ करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करते, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करते, बस नंबर वहीं डूबते हैं। यही गलती आपको नहीं करना है, ये मैं समझा रहा हूँ। तो आपको एनसीईआरटी में मेन फोकस रखना है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूँ, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ। फिजिक्स के लिए बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट है ना, बाकी उसमें थ्योरी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, उसके लिए आपको किसी गाइड की या फिर SLR हो रहा है ऐसी किताब का इस्तेमाल करना पड़ेगा समझने के लिए। तो क्या बोला मैंने, बुक कौन सी रेफर करनी चाहिए, एनसीईआरटी खरीदो केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स की एनसीईआरटी खरीदो। मैथ्स के लिए 80% पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है, बाकी 20% पेपर आपका एग्जाम्पलर से आता है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो सिर्फ आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कर लेते तो पूरा आपके 70 में से 70 पूरे मार्क्स आपके केमिस्ट्री में स्कोर हो जाएंगे। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स का भी पेपर एनसीईआरटी से आता है, बट उसके क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूज हो जाओगे इससे आप। तो इसलिए आप फिजिक्स के लिए कोई दूसरी बुक का इस्तेमाल करो, है ना। जैसे अरिहंत की ऑल इन वन आती है, वो आप खरीद सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से दिया रहता है। और क्वेश्चन बैंक वगैरह होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट क्वेश्चन बैंक सिर्फ क्वेश्चन के लिए ठीक है, बाकी आपको खुद अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए और किताब होती है, जैसे SLR हो रहा कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खरीद सकते हो, दोनों में आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो मैंने आपको ये किताब बता दी। अब हम बात करते हैं आगे स्टडी आवर की, कितने घंटे आपको स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, स्टार्टिंग से आपको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आती है बात, 5 से 6 घंटे आपको टोटल स्पेंड करना चाहिए। 5 से 6 घंटे का आप टाइम टेबल बनाओ और उसमें आप क्या कर सकते हो, टोटल 2 से 3 सब्जेक्ट रख दो और रोज़ 1-1 घंटा आपको स्पेंड करना है। ब्रेक ले लो, 2-3 घंटा ब्रेक ले लो और आराम से पढ़ो, कूल एकदम कामली, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, एकदम कूल वे में आपको पढ़ाई करनी है ना। तो बेसिकली बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या करना चाहिए। 1-1.5 घंटा आपको पढ़ना है, मैक्सिमम 1.5 घंटे का स्टैंड बनाओ, पढ़ो, उसके बाद फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो। और उस पढ़ने में करना क्या है, आपको सीखना समझना है ना। सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ एनसीईआरटी से करना है, तो आपको उसमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार नोट्स की। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, टाइम टेबल में ब्रेक होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हो 1.5 घंटा पढ़ा, आप 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक लो, टाइम टेबल में ब्रेक जरूर रखना, ताकि उससे माइंड आपका एटलीस्ट थोड़ा बहुत रेस्ट मिले, पीसफुल हो, काम हो, तब आपको पढ़ाई में 100% पूरा मज़ा आएगा, एफर्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट्स की। तो नोट्स बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स को फॉलो करना, नोट्स को पढ़ना, सबसे ज़्यादा रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स में बेसिकली ये गड़बड़ मत करना कि कुछ भी आप किसी भी तरीके से कुछ भी आप लिखते आ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, है ना। आपको ये गड़बड़ नहीं करनी, गलतियाँ नहीं करनी, है ना। और देखो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस से आप पढ़ रहे हो, उसमें आप नोट्स बना रहे हो, उसको अलग जगह रखो। जो आप कोचिंग से, मान लो कहीं कोचिंग आप जा रहे हो, उसके नोट्स अपनी जगह पर हैं। तीसरा आता है खुद के सेल्फ मेड नोट्स, ध्यान से समझना। तीसरा बात आती है सेल्फ मेड नोट्स, ताकि जहाँ पर आपकी खुद की कॉपी, अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे खुद के नोट्स, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि इसी नोट से आप एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। स्कूल या ऑनलाइन क्लास में जो भी आप लिख रहे हो वो लिख रहे हो, उससे भी आप पढ़ सकते हो, जो कोचिंग से लिख रहे हो उससे पढ़ सकते हो, लेकिन सेल्फ मेड नोट्स होना जरूरी है। अब सेल्फ मेड नोट्स कैसे बनते हैं, आप एनसीईआरटी से बना सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, फिजिक्स में आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, बट फिजिक्स के लिए जैसे मैंने आपको SLR और भी किताब बताया, उनका आप इस्तेमाल करके नोट्स बना सकते हो। या आप कहीं लेक्चर से समझो तो आप नोट्स बना सकते हो सेल्फ मेड नोट्स, या आप किसी गाइड का इस्तेमाल करके नोट्स बना सकते हो। तो ये तरीके होते हैं नोट्स बनाने के, समझ पा रहे हो आप मेरी बात। यही चीज़ अप्लाई होती है फिजिक्स के लिए, यही चीज़ अप्लाई होती है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, वो उसको आपको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, ताकि आपको डेफिनेटली अच्छे से हेल्प हो सके।
है ना। और नोट्स बनाते समय आपको कुछ बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको हैंड राइटिंग एकदम अच्छी लिखनी है ना, उसमें खुचड़ पुचड़ नहीं होना चाहिए। नोट्स एकदम मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सफाई होनी चाहिए नोट्स में, है ना। और उसमें एकदम कलर्ड पेन का इस्तेमाल करो, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जो पेन जितने आपसे पेन यूज़ करते हो, अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर के सारे पेन इस्तेमाल करो। उसमें अलग पेन से हेडिंग लिखो, अलग पेन से पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं, पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाना है। कुछ लोगों को क्या होता है, याद होता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा एक पेज भर के लिख लेते हैं, और ये प्रॉब्लम है। इसलिए तो नहीं याद होगी, क्योंकि पैराग्राफ में लिख लिया, अब वो जो लाइन आपने लिखी आपको याद कैसे होंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। 3-4 पॉइंट बनाओ, 5 पॉइंट बनाओ, भले उसमें 2-3 लाइन 4 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करो, बट पॉइंट में नोट्स बनाओ। तो उससे क्या आपको अच्छे से हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होगा। आपको आई होप की सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और एम क्या है हमारा, एम हमारे 100% स्कोर करना है ना। क्योंकि हम अगर सोचेंगे 90 तब जाके 70-80 लोगों के आते हैं। इसलिए मैं फोकस आप लोगों को रखवा रहा हूँ, 100% का फोकस साल के स्टार्टिंग से 100% का रखो, फोकस रखो, तभी जाके आप कहीं 90-95 प्लस स्कोर करेंगे। याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो नोट्स आपको क्या करना है, कलर नोट्स बनाना है, बहुत बढ़िया, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स की। मैथ्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा किताब वगैरह यूज़ कर सकते हो। और पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाना है, हर एक चीज़ में पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैं अपने नोट्स की बात करूँ, तो मैंने कुछ चैप्टर्स के फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। उनकी आप हेल्प ले सकते हो, या फिर आप खुद कहीं से लेक्चर से सीखो तो उससे आप नोट्स बनाओ, या बुक से, या जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से आप नोट्स बनाओ। तो उसके बाद आपको साथ में क्या करना है, बाद में PYQs करना है। एक चैप्टर होती है, लास्ट में साथ साथ में PYQs करते हो। अब PYQs मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए प्रोवाइड कराया हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो PYQs आपको 2018-19 तक मिलेंगे। 2018-2019 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट ईयर में वो सारे मिल जाएंगे, बट 2020 और 2021 के जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और बस इस तरीके से जो बाकी PYQs है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल सकता है, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो PYQs में हम बात करते हैं, PYQs ज़रूरी होते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना यूज़ करना चाहिए, फिजिक्स की मैं बात करूँ तो आपको 5 साल यूज़ करना चाहिए। फिर 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में 2-3 साल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स में बेसिकली आपको न्यूमेरिकल सीखना है, दूसरा आपको डेफिनेशन सीखना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो सीखना है, बस ये चीज़ें सीख ले, बस सफिशिएंट है। और ना डेरिवेशन किस तरीके से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या है, ये सब आपको सीखना है, बहुत बढ़िया। थर्ड अब हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको 8 साल के PYQs करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चन बहुत पूछे कई बार जाते हैं, अलग अलग साल में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो NCERT को आपको पहले करना, बाद में ये सब PYQs पे आना है, ठीक है। NCERT नोट्स जो भी सीख रहे हो आप कॉन्सेप्ट उसको पहले करना, फिर उसके बाद लास्ट में PYQs आपको करने हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद सैम्पल पेपर आते हैं, तो फिर आपको सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितना सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, तो आपका नोट्स आ जाएगा। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम अब बात करने वाले वो है रिवीजन। 90% स्टूडेंट को याद असल में नहीं होता है जो भी वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो रिवीजन ही नहीं करते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे से अच्छे नोट्स बना लिए, अच्छे से चीज़ बना ली, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी जो 95% टिके हैं वो टिकने वाले हैं आपके रिवीजन पे, आपने कितना 12th में रिवीजन किया है। तो आपको एग्जैक्टली अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं 95 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि रिवीजन में दम है ना। तो ये अपने अंदर से आना चाहिए कि रिवीजन में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक दिन में 5-5 रिवीजन, 3-3 रिवीजन, जितना आप रिवीजन ज़्यादा कर सकते हो उतना करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी। तो रिवीजन आप लिख के प्रैक्टिस करो, चाहे सब देख के पढ़ो, चाहे थोड़ा बहुत लिखो, जैसा भी हो, बट रिवीजन पे मेन फोकस करना है आपको, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी चीज़ उसको रिवीजन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एकदम ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है वीडियो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, डिस्ट्रैक्शन का पार्ट देना है। फ़ोन में ज़रूरत से आपको इन्वॉल्व होना नहीं है ना। अभी इस टाइम लॉकडाउन बहुत सारे शहरों में चल रहा है, तो आपको फ़ोन थोड़ा लिमिट में चलाना। आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कुछ हो सकती हैं, आपको लिमिट में चलाना है फ़ोन। और अभी कुछ समय बाद अगर केसेस ऐसे बढ़ेंगे तो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाएगा सिलेबस में, बट अभी नहीं होगा, है ना। अभी एकदम से नहीं कह सकते सिलेबस, लेकिन थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देगी CBSE, ठीक है। बाकी अभी जैसा भी चल रहा है आप पूरा सिलेबस अपना खत्म करते हो, पूरा पढ़ते हो, सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है सर, बट हो सकता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आप पूरे से दूर रहो, फालतू न्यूज़, फालतू इन्फ्लुएंसेस, जो भी नेगेटिविटी उन सबको काटो, दूर रहो। अच्छी चीज़ देखो, अच्छे विचार के बारे में सोचो, अच्छे थॉट्स आने चाहिए, अच्छी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को पूरा तरह से आपको कॉन्फिडेंट होना है। आपकी 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, भले आपकी इन क्लासेस में बेकार नंबर आए हैं, बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन क्लास 12th में आपके आज तक के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। ये फैक्ट है, इसको कहीं दीवार पे लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हज़ारों लोगों को गाइड करने के बाद ये बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हज़ारों लोग फॉलो कर चुके हैं, ठीक है। तो बस क्या ही दिक्कत है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है आपको, और डेफिनेटली आपके 100% आएंगे, ठीक है। तो हमेशा फोकस रखो 100%, तो उस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उस लेवल की आपकी तैयारी रहेगी,
ठीक है। तो बस अपने आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किसी का कॉपी नहीं करना है, किसी का टॉपर का कुछ नहीं, खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद उसको फॉलो करोगे, अपने आप टॉपर वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें वो आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो बस पूरे साल में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। स्टडी मटेरियल आता रहेगा, वीडियोस आती रहेंगी, करियर से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, कॉलेज से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। और बस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।